Shut up and sit down. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब अभी तक सिर्फ कैसा रूट होगा उस पर कमेंट करने को बोला था. अब बोला है कि रूट्स को निकाल कर दिखाना होगा. ठीक है, जो मूल है द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण इसके मूल ज्ञात करिए. चलिए ज्ञात भी कर लेंगे. चलिए क्या इक्वेशन गिवन है, क्या समीकरण हमारे पास है. 6x² माइनस 19x प्लस 15 इक्वल टू 0. देखा, बोला था ना. अभी फिर अगर आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर से करेंगे तो 15 6 90 आएगा. फिर 90 का आप करोगे, फिर उसमें आपको क्या 19 लाना होगा. ठीक है, ये टफ हो जाएगा. अब ये सब में क्या है, जहाँ पर भी थोड़ा टेढ़ा वैसा लगे आप सिंपल एक फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं. आपको सिर्फ क्या निकालना है, ABC का वैल्यू निकालना बहुत ही. ठीक है, लिख लेते हैं नीचे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a का वैल्यू 6. अब देखिए यहाँ पे एक माइनस है, का वैल्यू क्या हो जाएगा -9. c का वैल्यू क्या हो जाएगा. अब सॉल्व करते हैं, मूल ज्ञात करना. सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. इससे पता करेंगे कि इसका रूट्स कैसा आएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे. तो यहाँ पर ऐसे जब आप सम करोगे तो थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा. यहाँ पर आप लिख दोगे कि हियर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पर आप लिख लोगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, क्या मैं यहाँ साइड में कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ यही फॉर्मूला. आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² c, उसको आप इस तरह से. अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है. b² माइनस 4ac होता है b d. तो वैल्यू लिख लेंगे -19 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, है ना. a का वैल्यू क्या है 6 और c का वैल्यू क्या है 15. ठीक है, तो अब इसको करेंगे सॉल्व. 19 का क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना. आप मल्टीप्लाई कर लोगे 19 इंटू 19 जब करोगे तो ये आ जाएगा 361. ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा माइनस. अब 6 4 ज़ा क्या होता है 24. 24 में जब हम लोग 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360. ठीक है, सब आप मल्टीप्लाई कर लोगे. अब 361 में से 360 माइनस करेंगे तो सिंपल दिख रहा है 1 आएगा. 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्रेटर देन 0 है. और अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पर भी जो d है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका क्या होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा. और 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट कौन कौन सा होगा, वही जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. -b प्लस रूट ओवर स्क्वायर -4ac बाई 2a ये होगा. और दूसरा रूट क्या होगा, b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac. दोनों सेम है. ठीक है, बस ये रूट के आगे प्लस और माइनस का डिफरेंस. ठीक है, तो अब abc का वैल्यू तो हम लोग लिख चुके थे ना, एक बार नीचे फिर से लिख. a इज इक्वल टू हमारे पास 6, b इज इक्वल टू -19 और c इज इक्वल टू क्या था 15 शायद ना, इज इक्वल टू क्या है 15 है. चलिए c इज इक्वल टू 15 आ गया. अब हम लोग इसका रूट निकालेंगे.
ठीक है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, x ही है ना, x के फॉर्म में है ना। सोल्यूशन का मतलब क्या होता था, x का वैल्यू निकालना। तो जो हम लोग रूट निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे ना। इसके पहले जब हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे थे तो किसका वैल्यू निकाल रहे थे, x का वैल्यू निकाल रहे थे ना, वही उसका सोल्यूशन हो रहा था, वही उसका रूट होगा। ठीक है, तो अब नीचे लिखेंगे x इज इक्वल, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम लोग इसमें पुट करते हैं माइनस बी, तो माइनस बी में फिर ये -19। मैं तो बोलूँगी फर्स्ट आप जो भी आपका वैल्यू है वो पहले एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, नेक्स्ट फिर सेकेंड लाइन से आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना ही होगा। ठीक है, -19 होल स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 6 इंटू सी 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, बस पुट कर दिया। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, क्या हो जाएगा, ये तो +19 हो गया प्लस, अभी ये इसके अंदर क्या था, b² - 4ac ही था ना, अभी ऊपर सॉल्व किया ना हम लोगों ने, b² - 4ac क्या आया था, 1 आया था। तो मतलब ये जो रूट के अंदर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, √1। अभी ऊपर हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 दैट इज 12। अब 1 का जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो 19 + 1/12 यानी कि 20/12। इसको जब हम लोग काटेंगे 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा, तो वैल्यू क्या आ गया 5/3 है ना। तो x का एक रूट हमारे पास क्या आ चुका है, 5/3। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट में भी जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या था, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये 19 + √1, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 - √1। डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या आएगा, 19 - 1/12, तो फिर 18/12 आ जाएगा। बट फिर भी क्योंकि ये पहला सम इससे रिलेटेड कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा फिर से लिख के दिखाऊँ। ठीक है, ये हो गया एक सोल्यूशन। अब दूसरा क्या है, -b -√b² - 4ac/2a, जहाँ पर b का वैल्यू क्या था, -19 √19 का होल स्क्वायर 4 इंटू जाएगा 2a, इसका वैल्यू। अब माइनस ये हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, b² - 4ac हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो √1 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। अब आप ये सोच रहे 1 कैसे आया, तो 19 का जब स्क्वायर करोगे और माइनस जब 4 इंटू 6 करोगे तो आएगा 3 से, इसका वैल्यू था तो 19, क्योंकि 1 का जब आप रूट करोगे तो 1। ठीक है, कैसे 1 आएगा ये देखिए, के अंदर 1 है तो 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1। रूट कैसे निकालते हैं, 2 का पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया, तो 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1। तो जब 2 का पेयर बना तो एक बाहर आया, तो बाहर वैल्यू क्या हो गया 1। 1 का रूट हम 1 होता है। अब 19 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 80, 12। आप डायरेक्ट 6 से भी काट सकते हैं, ये हो गया। एक वैल्यू क्या आया 3, और एक वैल्यू ऊपर क्या आया था, क्वेश्चन में दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या है, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, एंड देंगे these are the two of the given। ठीक है।